इतनी यादों का ख़जाना है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम खुर्रम से सुनते रहें। तो किस किस शख्स को इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया? आप ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, नूर जहां, गुलाम अब्बास, नुसरत साहब, कैसे कैसे वाह तो क्या बात है। आपदा परवीन साहब, किस को यार आपने? ये सर मेरे वालिद साहब की दुआओं का सदका है। इदरीस साहब जी जी जी, इदरीस भट्टी साहब, उनसे ही काम सीखा और पाकिस्तान के तमाम बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। ये मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है। और गुलाब को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया? जी, इनको भी मैंने किया। तो आपने कैसे इनके टैलेंट को पहचाना? ये स्टार्टिंग में ये असल में आज अगर ये सिंगर ना होते तो शायद ब्यूटिशियन बहुत अच्छी होती। अच्छा, क्यों क्यों? इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है क्योंकि मुझे मेकअप सीखने का बहुत ज्यादा शौक है। हालांकि यकीन मेरे को कसम चुका लो तो मेकअप की कोई जरूरत नहीं मैंने मेकअप करने की नहीं सीखने की बात की है। आप हल्के से बोले भी हैं। नहीं वो हल्के जे कारोबारी भी नहीं ना। ये मेरी वालदा से ही सीख रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जो अपना पार्लर का काम भी। ठीक है। फिर मेरी वालदा ने मुझे इनकी आवाज़ सुन के रिकमेंड किया कि आप इनको सुने। और मैंने जब सुना तो मुझे तो बड़ी अच्छी आवाज़ लगी। अच्छा। और आज आपके सामने है। और इनकी बहुत मेहनत है। अगर आप पे रहमत हो तो आपको अच्छे इंसान मिलते हैं, तो मुझे अच्छे इंसानों की शक्ल में ये मिले हैं। वाह, अरे वाह, माशाल्लाह। क्या कहने। जब वो खातून आपकी तारीफ करे तो बेगम साहबा को कोई इतराज तो नहीं होता? वो फिर उस दिन मैं घर नहीं जाता। क्या कहने। अच्छा, आप अक्सर घर नहीं जाते मेरे ख्याल से। नहीं यार, उसकी वजह मैंने देखा इसको, मुझे याद है बॉबी साहब होते थे, हमने जिन लोगों के साथ काम किया, बॉबी साहब के साथ, अरशद भाई के साथ, जी जी, अरशद साहब के साथ, फिर मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अरशद साहब जिस तरह मैंने इनकी रहनुमाई की, मेरी रहनुमाई अरशद साहब ने की। मुझे उन्होंने उंगली पकड़ के मशीन पे बिठाया था कि आप काम करें। क्या बात। और पहली रिकॉर्डिंग मैंने नुसरत साहब की कंपोजिशन में राहत अली खान साहब का एल्बम किया था, किसी रोज़ मिलो हमें शाम। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा फर्स्ट वो था सॉन्ग। वाह 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 वाह। क्या कहने। क्या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो जब मेरे को थीम सॉन्ग अगर हो रहा है, वाई साहब ने किया है या बॉबी साहब हैं या कादर अली शगन साहब हैं या दीगर जो दोस्त हमारे उस ज़माने में काम करते थे, यार 8 घंटे की शिफ्ट फर्स्ट कर लें, 8 बजे ख़त्म हो रही है, रात को उसके बाद 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। मैंने नहीं देखा कि कभी खुर्रम साहब ने कहा हो कि यार मैं थक गया हूँ या इसको कल कर लेंगे या ये ठीक है। वो बाजू का होता था कि सब कहते थे कि नहीं यार ठीक है, खुर्रम ने कहना था नहीं यार सितार का जड़ा पीस है ना, ये गिटार का जड़ा पीस है, थोड़ा जा मैनू हो ठीक है। ये कमिटमेंट, ये तो गल्लां सारियां अपनी जगह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ तक बाहर रहने की आदत सी। कोई खास बात, कोई खास चीज़, कोई खास वाकया? नुसरत साहब के साथ हम लोग कच्चे धागे फिल्म का म्यूजिक रिकॉर्ड करने गए थे इंडिया वाला जी। वहाँ वोकल्स करनी थी सारे वहाँ के सिंगर्स की, ट्रैक उसके पाकिस्तान में किए थे। आशा ने किए थे शायद, आशा जी थी उसमें और काफ़ी सिंगर्स। ठीक है। तो हमारी दावत थी माधुरी दीक्षित के घर पे। ठीक है। तो वो सारे हम लोग बैठे हुए थे, छक्कू भाई अरेंजर थे उस वक्त उस फिल्म के, सारे उनकी पूरी टीम थी। आसिफ संतू उस वक्त उनसे सीखता था, शागिर्दों में था। ये भी साथ था, नदीम सलामत साथ था, हम लोग सारे। अच्छा, खुर्रम इतना कुछ जानता है इंडस्ट्री के बारे में, इससे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। तो वहाँ माधुरी के साथ हमारा जब इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया, तो माधुरी ने सबके साथ शेक हैंड किया। हाँ, तो इन्होंने को जफ्फी पा लिया, तो जफ्फी पा के इन्होंने धक धक करने लगा। खान साहब से उन्होंने पूछा कि ये कम उम्र लड़का आपके साथ है। क्या एज थी उस वक्त आपकी? मैं 14-15 साल का था। और समझ लें मैं अपनी जो बेफॉर्म पे पासपोर्ट वगैरह बनता है उस पर ट्रैवल किया हुआ था। अच्छा, उम्र अपनी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था? हाँ जी, ज़्यादा लिखवा के पासपोर्ट जाने का शौक था कि मैं भी जाऊँ। तो उन्होंने कहा जी ये मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। तो वो उसने दोबारा शेक हैंड किया और इनकी बात पूरी हो गई। फिर उन्होंने मुझे हक भी किया। अरे वाकई सच में किया हुआ है। ये रियली सच में किया हुआ है। नुसरत साहब के ये अल्फाज थे कि ये उम्र का छोटा है और काम का बहुत बड़ा आदमी। ये खान साहब के। क्या कहने भट्टी साहब, क्या बात है। सब आपने मेरा भी एक एल्बम रिकॉर्ड कर देना। इधर आओ, एक जफ्फी मैनू भी पाओ। पाना शो तो बस। यार देखिए, मैं आपको बताऊँ, खुर्रम पता है किस पाए के कमिटेड यानी के रिकॉर्डिस्ट हैं। मुझे जवाद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, जवाद अहमद साहब ने। और देखिए कमिटमेंट की बात है अपने काम से। कह लगे जवाद ने जब अपनी फिल्म के गाने किए तो आशा जी के, आशा जी के गाने कुछ थे, तो आशा के गाने वहाँ इंडिया में रिकॉर्ड किए। तो कोई होता है जैसे आप हम सब जानते हैं कि बड़े से बड़ा सिंगर भी बाज़ुकात को देखना होता है। तो कहने लगे कि उस काम ख़त्म हो गया, आशा जी रिकॉर्ड करके चली गई, उनकी तरफ से ओके था, मगर जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था उनका
उन्होंने कहा नहीं इसमें थोड़ा सा आशा जी का एक जगह सुर जो है उसको देखना है, तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तो उसने को घंटा 1.5-2 घंटा लगाया और उसने कहा कि चूंकि इसने पाकिस्तान भी जाना है सो मेरे आर्टिस्ट का काम वहाँ जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी भी कोई चीज़ ऐसे होता है, ऐसे होता वो ठीक करके फिर उसने जवाब जी, दिया। ऐसे वाह तो ये होती है अपने काम से। कोई दिलचस्प वाकया इन सारे लेजेंड्स में से किसी का आपको याद आता हो? काफ़ी और भी आर्टिस्ट हैं, शाजिया मंजूर है, हाँ, शाजिया साहब। सायरा नसीम है, नसीबो साहब के साथ बहुत आपने काम किया। नसीबो को तो इंट्रोड्यूस भी अच्छा, हम लोगों ने किया ठीक है। उनके स्टार्टिंग में जो एल्बम्स थे सारे वो मैंने किए। उनका जिदा यार जुदा हो जावे वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। और उसके मेरा ख्याल है 95% जो सॉन्ग्स हैं ना फिल्म के वो सारे मैंने रिकॉर्ड सारे किए। आपने किए। जी। वाह फिर जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा हो गया कोई ठीक है। सिंगिंग का, साथ प्रोडक्शन भी करते रहे, ठीक है। तो कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया बीच में, कोई टाइमिंग के इश्यूज थे। अच्छा, फिर आपका और नसीबो साहब? नसीबों के साथ फिर उसी के सामने फिर हम लोगों ने कोशिश की कोई और कोई सिंगर आ जाए, तो नूरा लाल की शक्ल में वो एक सिंगर आई, अच्छा 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 अच्छा। उसको प्रमोट किया। तो ये आप उनके सामने लेके आए थे? नहीं सामने नहीं, बस हम लोगों ने अपना भी तो काम चलाना होता अच्छा 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 अच्छा। तो बस वो नूरा का भी उसमें बन गया, बड़ा अच्छा सेटअप उसका भी हो गया। तो ये फिर सबसे जब जान छोड़ गई तो फिर मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने अच्छा, कहा अच्छा, कि इनसे कुछ अब तो गुलाब जो है बहुत सारी लड़ाइयों का नतीजा है आपकी ज़िंदगी में। नतीजा नहीं, मेरे लाइफ का तजर्बा भी आप कह सकते हैं कि आर्टिस्टों में जो जो चीज़ें रह गई, हाँ। जहाँ जहाँ नहीं हम लोग पूरी कर सके, ठीक है। तो वो माशाल्लाह सारी अब इनसे तो qualities डर नहीं है हैं। कि दोबारा कोई इनसे इख्तलाफ हो गया तो फिर? नहीं, इनसे अब नहीं होता। आप क्या समझते हैं गुलाब ने जो गाने गाए हैं, जो कमाल कर इसमें सुर लगा, रचा हुआ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खुब गया, वो इनसे कौन सा? मैंने एक वो करवाया था नज़ीर अली साहब की कंपोजिशन, अरे वाह, पुल जान सब गम दुनिया। हाय हाय, वाह वाह तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक इनका सबसे बेस्ट सबसे अच्छा। गुलाब अगर थोड़ा सा जरा थोड़ा जब जरा नजीर अली साहब का जिक्र हुआ तो ये देखिए सर, नाना जिसन बेटे मेरे क्या कहने। उधरों इजाज़त लगो पहले। नहीं बिस्मिल्लाह क्या गाना है, जरा मेनू इजाजत इजाजत दो। है। मैं मेनू नाज़रीन इजाजत दो। मैं नाज़रीन को बताता भी चलूँ कि इस वक्त ये कैरेक्टर में, मगर वो वाकई चांद के नाना है। बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए एक बहुत बड़ी क्लैप दी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा नाम। और चांद जैसा गाता है, वो शुक्र है कि वो नज़ीर अली साहब ने सुना। नहीं भूल जान सब गम दुनिया दे, भूल जान सब गम दुनिया दे, जिन्हों प्यार करा जियो नाल होए, भूल जान सब गम दुनिया दे। वाह, वाह ये तो मुश्किल गाना है। खुर्रम भट्टी ने जितने लोगों को रिकॉर्ड किया, अगर मैं पूछूं कि यार जिस गाने ने बिल्कुल से कहते हैं ना कि रुलाई दिया हो तुम्हें और एक अजीब माहौल बन गया हो, जितने भी आपने किया अब तक, बस जिस खास- पेमेंट लेट हुई हो तो शुरू है। मेरी सिस्टर का इंतकाल हो गया था, तो बड़ी सिस्टर, Very sad. इनका ये गाना था बड़ा अच्छा, दिल साडा तोड़े आई, उसमें एक अंतरा था, वो यही आपको सुनाते हैं। अच्छा। वो आज तक जब भी चलता है वो मेरा उसमें ना वो रोना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, बस वो एक बड़ा अट्रैक्ट करती है वो चीज़। दिल साडा तोड़े आए, दिल साडा तोड़े आए, हुण तोड़ के क्यों रोना है, वे हुण रोवण दा के फायदा, दिल टुटे होए नहीं जुड़दे, जेड़े टुर जाण नहीं मुड़दे, दिल टुटे होए नहीं जुड़दे, जेड़े टुर जाण नहीं मुड़दे, साकुआं पे टोर आए, साकुआं पे टोर आए, हुण टोर के क्यों रोना है, वे हुण रोवण दा के फायदा।